गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है लेसन नंबर 7 का भाग 2। कल अपन ने पढ़ा था कि विटामिन्स का महत्व और खनिज लवणों का महत्व पढ़ लिया था। अब अपने टॉपिक आता है वसा। क्या है? वसा। देखो, वसा की कमी के कारण क्या है? वसा की कमी के कारण शारीरिक थकान व कमजोरी महसूस होती है। वसा की कमी के कारण शारीरिक थकान व कमजोरी महसूस होती है। अतः इसकी पूर्ति के लिए क्या है? अतः इसकी पूर्ति के लिए अखरोट, बादाम, काजू व एवोकाडो मुख्य होता है। मतलब ये इसके प्राप्ति स्रोत है कि इनसे क्या प्राप्त होती है? वसा प्राप्ति होती है। अगला है प्रोटीन। अगला क्या है? प्रोटीन। देखो, प्रोटीन की सर्वाधिक आवश्यकता युवा अवस्था में होती है। कब होती है? युवा अवस्था में होती है। अतः इसके लिए काजू, सीताफल, केला, बादाम आदि मुख्य स्रोत होते हैं। प्रोटीन इनसे मिलती है। फिर रेशे की प्राप्ति के लिए देखो, अमरूद है, आंवला है, अखरोट है, इनके द्वारा क्या होता है? रेशा प्राप्त होता है। क्लियर? अब आता है अन्य तथ्य में देखो आप क्या है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक व्यक्ति को एक दिन में 120 ग्राम फल खाने चाहिए। कितने खाने चाहिए? 120 ग्राम फल खाने चाहिए। वर्तमान में भारत में 189 ग्राम व राजस्थान में 25 ग्राम फलों की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। क्या है? भारत में तो 189 ग्राम व राजस्थान में 25 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्या है? फलों की उपलब्धता है। मतलब एक दिन में एक व्यक्ति इतना सेवन कर रहा है। ठीक है। अतः फलों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए क्या है? फलों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सुनहरी क्रांति पर जोर दिया गया। सुनहरी क्रांति क्या है? कृषि का जो चहुमुखी विकास है ना, उसमें जो हॉर्टिकल्चर वाला है, गोल्डन रिवोल्यूशन, ठीक है, वो गोल्डन रिवोल्यूशन पर जोर दिया गया। भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सब्जियों की उपलब्धता कितनी है? 357 ग्राम है। भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सब्जियों की उपलब्धता कितनी है? 357 ग्राम है। जबकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 51.38 ग्राम, कितनी है? 51.38 ग्राम सब्जियों की उपलब्धता है। फिर है औषधीय महत्व में उपयोग। इसमें देखो आप औषधीय महत्व में मुख्यतः च्यवनप्राश, इसको बोलते हैं च्यवनप्राश व त्रिफला चूर्ण मुख्य होता है। च्यवनप्राश व त्रिफला चूर्ण मुख्य होता है। त्रिफला चूर्ण आंवला, हरड़ व बहेड़ा, तीनों ध्यान रखना। आंवला, हरड़ व बहेड़ा फलों के मिश्रण से तैयार किया जाता है। क्या? त्रिफला चूर्ण। इसके अलावा विभिन्न रोगों में मौसमी का रस व नारियल का पानी पिलाया जाता है। तो ये क्या है? औषधीय महत्व हो गए। क्या हो गए? औषधीय महत्व। आमतौर पे आपने देखे होंगे कि नारियल का पानी सर्वाधिक काम लेते हैं। ठीक है। अब आता है आर्थिक महत्व के रूप में। क्या है? आर्थिक महत्व के रूप में। इसमें देखो, प्रति इकाई क्षेत्र में फल वृक्षों की खेती करने पर अधिक उत्पादन होता है, जिससे अधिक आय प्राप्त होती है। क्या है? प्रति इकाई क्षेत्र में फल वृक्षों की खेती करने पर अधिक उत्पादन प्राप्त होता है, जिससे अधिक आय प्राप्त होती है। इस आय से क्या है? इस आय से किसान व देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। किसान व देश की आर्थिक स्थिति में क्या होता है? सुधार होता है, में मजबूत होती है। अब आता है रोजगार में महत्व। अगला पॉइंट कौन सा है? रोजगार में
महत्व। देखो रोजगार में महत्व में खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा क्या है, खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा उद्यानिकी फसलों में, खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा उद्यानिकी फसलों में 4 से 6 गुना अधिक रोजगार की आवश्यकता होती है। मतलब उद्यानिकी फसलों में ज़्यादा रोजगार प्राप्त होता है। खाद्यान्न फसलों में 143 व्यक्ति, खाद्यान्न फसलों में 143 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष काम करते हैं, ठीक है, खाद्यान्न में। जबकि फल वाली फसलों में या फलदार वृक्षों में 860 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष काम करते हैं। फिर सब्जी वाली फसलों में देखो, सब्जी वाली फसलों में सबसे ज़्यादा कितने हैं, 912। सब्जी वाली फसलों में 912 व्यक्ति, 912 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष काम करते हैं। एवं पुष्प व औषधीय महत्व वाली फसलों में, पुष्प व औषधीय महत्व वाली फसलों में 547, कितने हैं, 547 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष काम करते हैं। क्लियर। अब आता है अपने औद्योगिक महत्व। अगला महत्व कौन सा है, औद्योगिक महत्व। देखो औद्योगिक महत्व में देखो इसमें कि उद्योग कैसे स्थापित होंगे वो देखो। इसमें फल उत्पादन से विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित हुए हैं। जैसे फल परिरक्षण, मेन है फल परिरक्षण मुख्य। दूसरा पपीता से पपेन उत्पादन, अंगूर सेव व काजू से मदिरा उत्पादन, मदिरा का मतलब होता है शराब। नर्सरी तैयार करने के लिए कोकोपीट उद्योग आदि स्थापित किए गए हैं। कोकोपीट जानते हो, जिसमें अपन क्या है, पौधे को तैयार करते हैं, वो क्या होती है, कोकोपीट। अब आता है धार्मिक महत्व। क्या है, धार्मिक महत्व। इसमें देखो धार्मिक महत्व में मुख्यतः नारियल, आम के पत्ते व बेल के पत्ते एवं केले के पत्ते मुख्य होते हैं। नारियल, आम के पत्ते, बेल के पत्ते व केले के पत्ते मुख्य होते हैं धार्मिक महत्व। पता है इस चीज़ का, क्योंकि अधिकतर अपन लेते हैं बेल शिव जी के मंदिर में, नारियल मंदिर में, केले के पत्ते भी कहाँ जैसे नींव वगैरह होते हैं तब काम लेते हैं। अब आता है पर्यावरण में महत्व। देखो पर्यावरण प्रदूषण व मृदा क्षरण को, पर्यावरण क्या करता है, प्रदूषण व मृदा क्षरण को सुधार करता है, उसमें सुधार करता है, ठीक है, सुधार करता है या सुधारने में फल वृक्षों का काफ़ी महत्व होता है, ठीक है। मतलब पर्यावरण सुधार में काफ़ी महत्व होता है किसका, फल वृक्षों का। अधिक फल वृक्ष लगाने से शुद्ध व ताज़ी हवा, अधिक फल वृक्ष लगाने से शुद्ध व ताज़ी हवा एवं ऑक्सीजन प्राप्त होती है। क्या है, ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है। अब अगला टॉपिक है इसी में फल उत्पादन की वर्तमान स्थिति कि प्रेजेंट टाइम में क्या स्थिति है, प्रेजेंट टाइम में क्या स्थिति है वो देखो। प्रेजेंट टाइम की स्थिति देखना अपन को कि उद्यानिकी फसलों में लगभग 97% हिस्सेदारी, 97% हिस्सेदारी फल व सब्जियों की है। किसकी है, फल व सब्जियों की 97% हिस्सेदारी है। फल व सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। फल व सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, दूसरा स्थान। और विश्व में प्रथम है चाइना का।
क्लियर। परंतु आम, केला, पपीता, आलू व भिंडी, आम, केला, पपीता, आलू व भिंडी उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। मतलब इनमें भारत का प्रथम स्थान है। आम में है, केला में है, पपीता, आलू, भिंडी। क्लियर। फिर देखो, कुल घरेलू उत्पादन में उद्यानिकी फसलों की, कुल घरेलू उत्पादन में उद्यानिकी फसलों की 30% हिस्सेदारी है। कितनी परसेंट हिस्सेदारी है? 30% हिस्सेदारी है। वर्ष 2016-17, वर्ष 2016-17 में 937.1 लाख टन, वर्ष 2016-17 में 937.1 लाख टन फलों का उत्पादन हुआ था। कितना हुआ था? 937.1 लाख टन फलों का उत्पादन हुआ था, जिसका क्षेत्रफल 64.6 लाख हेक्टेयर था। जिसका क्षेत्रफल कितना था? 64.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में कुल मिला के 937.1 लाख टन फलों का उत्पादन हुआ था। राजस्थान में सर्वाधिक फलों की बात करें तो देखो, राजस्थान में सर्वाधिक फल उत्पादन कहाँ होते हैं? झालावाड़ है। राजस्थान में सर्वाधिक फल उत्पादन झालावाड़ है, उदयपुर है, सवाई माधोपुर, गंगानगर। ठीक है, झालावाड़, उदयपुर, सवाई माधोपुर व गंगानगर में होते हैं। अब आता है फल उत्पादन का भविष्य कि ये तो वर्तमान स्थिति, अब भविष्य क्या है? भविष्य क्या है कि आगे फल उत्पादन से क्या क्या कार्य हो सकते हैं या कितना % योगदान रह सकता है वो देखो, या इसको बढ़ाने के लिए कौन कौन सी केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा योजनाएं चलाई गई है वो इसमें सारा कुछ है। देखो, भविष्य में कृषि जोत का आकार, भविष्य में कृषि जोत का आकार छोटा रहने से वर्तमान में फल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, भविष्य में कृषि जोत का आकार छोटा क्यों रहेगा? क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी और क्या है, ज़्यादा मकानों का निर्माण होगा तो खेती के लिए जगह कम रहेगी। छोटा रहने से वर्तमान में फल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या है? फल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बागवानी फसलों की खेती पर, मतलब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, बागवानी फसलों की खेती पर जोर दिया जा रहा है। उद्यानिकी फसलों की खेती एक प्रकार का व्यवसाय है। उद्यानिकी फसलों की खेती क्या है? एक प्रकार का क्या होता है? व्यवसाय है, उद्योग है, जिससे विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। बागवानी फसलों की खेती करके विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं, जैसे खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में भारत में 10% फलों का, वर्तमान में भारत में 10% फलों का प्रसंस्करण किया जा रहा है। प्रसंस्करण का मतलब होता है क्या है? उनको परीक्षित किया जा रहा है, जिसको 2025 तक 25% करने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब अभी वर्तमान में 10% फलों का प्रोडक्शन किया जा रहा है, लेकिन इस फल प्रोडक्शन को 2025 तक बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य रखा गया है। फिर फल उत्पादन के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं स्थापित की जा रही हैं। कौन सी योजनाएं स्थापित की जा रही है? विभिन्न योजनाएं स्थापित की जा रही हैं। उसमें पहला है अपने NHM, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। इसकी स्थापना कब की गई? 2005 में। फिर है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसकी स्थापना कब की गई? 2006 में। ठीक है, RKVY, इसको बोलते हैं RKVY। ठीक है, फिर है समन्वित बागवानी विकास मिशन, इसको बोलते हैं IMDH। 2014 में स्थापित किया गया था समन्वित बागवानी विकास मिशन, और ये कई बार पूछ लिया गया है। मतलब ये तीनों चीज़ अंडरलाइन कर लें इनको।
NHM को, RKVY को और MIDH को। ठीक है, अब आता है कि नींबू-वर्गीय फलों का राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? गंगानगर में। राजस्थान में सर्वाधिक नींबू-वर्गीय फलों का उत्पादन कहाँ होता है? गंगानगर में। अमरूद की बात करें राजस्थान में तो कहाँ होता है? सवाई माधोपुर। संतरा राजस्थान में कहाँ होती है? झालावाड़ में। क्या है? झालावाड़ में। और झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। वैसे नागपुर कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। क्योंकि भारत में सर्वाधिक नींबू-वर्गीय फलों की बात करें, भारत में सर्वाधिक नींबू-वर्गीय फलों की बात करें तो वो कहाँ पर होते हैं? महाराष्ट्र। क्या होते हैं? महाराष्ट्र में नींबू-वर्गीय फलों का उत्पादन होता है सर्वाधिक। राजस्थान में गंगानगर होता है। क्लियर। अमरूद का उत्पादन यहाँ सवाई माधोपुर में हो गया। संतरा का उत्पादन झालावाड़ में हो गया। फिर है बेर का सर्वाधिक उत्पादन जयपुर, और जयपुर में भी कहाँ पर? चोमू। फिर है अनार का सर्वाधिक उत्पादन जालोर, जोधपुर व बाड़मेर। जालोर, जोधपुर व बाड़मेर में अनार का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और जालोर में जगह है एक आहोर। जालोर में जगह कौन सी है? आहोर। आहोर के अनार सर्वाधिक प्रचलित हैं राजस्थान में। फिर है आम का सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर व राजस्थान में होता है। उदयपुर व राजसमंद में होता है राजस्थान की बात करें। अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? गंगानगर में होता है। खजूर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बीकानेर में होता है। और आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ है? जयपुर व अजमेर में होता है। क्लियर। ये आपका 7वां लेसन कंप्लीट। 7वां लेसन कंप्लीट। इसके आगे कल पढ़ेंगे अपन 8वां लेसन स्टार्ट करेंगे।